आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, क्योंकि आज तुम्हें राज तिलक होना है, इसलिए वहां खाली मुंह जाना बदशुमानी है। रहने दीजिए माता जी, पिताजी ने मुझे राज के बदले वनवास दिया है। अच्छा बेटे, ऐसे शुभ समय में ऐसी बातें मुझसे करना अच्छी बात नहीं होती। राज के बदले माता मुझको अब मिल गया हुक्म फकीरी का। अब मिल गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुंतजिर है माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। बैठी थी इस खुशी में बेटा, इन बातों का जान गुमान नहीं। इन बातों का जान गुमान नहीं। कर तेरी बातें बेटा रही बदन में जान नहीं। दिया भरत को राज पिता ने और मुझे हुक्म बन जाने का। और मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं वन में अब हुक्म नहीं घर आने का। सभी का हिस्सा अब कहने को मामूली है। अब एक एक दिल सूली है।
खम हो जाएगा, एक रोज सब अदना आला एक ही सम हो जाएगा। पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं, उनकी आज्ञा का पालन न करना हमारे लिए सख्त बदनामी है। धर्मशास्त्र के अनुसार आपको अपने पति की आज्ञा के खिलाफ हुक्म देने का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए राम आपका हुक्म मानने को हरगिज तैयार नहीं। मगर बेटा, मैं उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाऊंगी? रावण बड़ा किया को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। ये तो नारी का कहना है। यदि आप आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना महाराज से मंजली माता ने चुका लिया तो बचनों का है। चुका लिया तो बचनों का है। पहले राज भरत को है, दूसरा उनका बने बदलता है। इसमें मेरा धर्म है क्या, क्या आपकी आज्ञा है माता? क्या आपकी आज्ञा है माता? मैं जाऊं या यहाँ रहूं, क्या आपकी आज्ञा है माता?
दुनिया से चले होती माता की पदवी आपकी है, मुझको शिक्षा दे सकती है, मुझको शिक्षा दे सकती है। मैं तो चरणों की दासी हूँ, मुझसे सेवा ले सकती है। अधिकार नहीं आगे बोलूं, आज्ञा पर फूल चढ़ाऊंगी, आज्ञा पर फूल चढ़ाऊंगी। जरा इशारा कर दे तो मैं साथ में इनके जाऊंगी। योग सिया भला किस तरह सह सकती हो, भला किस तरह सह सकती हो। कंधे की कंधे कला किस तरह अलग सकती हो। यदि वो बनवासी होते हैं, पाले तू भी बनवासी में हो, पाले तू भी बनवासी में हो। वो राजा हो, वो रानी हो, वो योगी हो, तो योगी हो। मेरे लिए आपकी सेवा को त्यागना एक तरह की अनीति है, परंतु पतिव्रत धर्म का पालन रघुकुल की नीति है। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदना में है, क्या धरा वेदना में, दुख सुख सब है
साथ चलूंगी मैं, यदि आप भूल रमाएंगे तो स्वामी भस्म बनूंगी मैं। नहीं सह सकती हो, तुमसे नहीं सह सकती हो, इसलिए आत्मा में बल दो, बल होगा तो रह सकती हो। चल देती है तो देह में रहती जान नहीं, तो देह में रहती जान नहीं, ऐसा ही समझो प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण नहीं। मैं कैसे ले चल सकता बंध रहा मेरा क्या पालन में, बंध रहा मेरा क्या पालन में। मछली माने ये कहा नहीं, जान की भी जाएगी मन में। कह चुकी बड़ी माता मुझको, वो योगी हो तुम योगिन हो, वो योगी हो तुम योगिन हो, है मुझको आ जाओ
पालूंगी मैं इधर मेरा क्या पालूंगी तुम अपना धर्म निभाओगे मैं अपना धर्म निभाऊंगी सीते, तुम वन किस लिए जाती हो? स्वामी, आप वन किस लिए जाते हो? मुझको मेरे पिताजी का हुक्म है। मुझको मेरी माताजी का हुक्म है। आपकी माताजी ने क्या हुक्म दिया है? आपके पिताजी ने क्या हुक्म दिया है? कि तुम 14 साल के लिए वनवास जाओ। और मेरी माताजी का हुक्म है जहां तुम्हारे पति रहें वहीं तुम रहो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जरूर साथ चलोगी, इसलिए चलो और माताजी को नमस्कार करो। क्या सचमुच मेरा स्नेह छोड़ जोड़ोगे स्नेह आज्ञा से? क्या सचमुच बनवासी होगे तोड़ोगे प्रीत अयोध्या से? क्या सचमुच प्रण कर चुके हो 14 वर्षों तक आने का? क्या सचमुच ही महाराज ने आज्ञा दी है बन जाने की? माता माता क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक वन जाना भी वैसा ही है। मुझसे ज्यादा सेवा करने को है भरत तुम्हारे पास यहाँ। कम क्या है वन जाता है एक, रहता है दूजा लाल यहाँ। अच्छा जाओ मेरे लाल, अब भले ही तुम्हें अयोध्या हो। आशीर्वाद है माता का, दिन पर दिन दूना रुतबा हो। ये अर्धांगिनी तुम्हारी है, इसलिए इसे भी साथ ले लो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, इसका भी हाथ में हाथ दे दो। मैं काटने का पुलिस ने सिवा दी रनिंग का इया को नहीं करे इया हेलो अच्छा अंधेर है जब राम हर तरह से गद्दी का हकदार है तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता, किसी के कहने और सुनने से राम घर से नहीं निकल सकता। हाँ हाँ, अगर किसी में हिम्मत है
मेरे जोशीले पुत्र, आज फिर क्यों इस कदर जोश भर आया है? तमाम कुल नाश हो रहा है, जिसे देख मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बुरी है, इधर माता सीता अलग खड़ी रो रही है। बड़े भैया राम को वो जाने का क्या चढ़ा है, और उधर भरत को नरक देने की तैयारियां हो रही है। मेरे बेटे, तुम्हें इस कदर जोश में नहीं आना चाहिए और बड़े भैया राम की आज्ञा पर शीश झुकाना चाहिए। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? हकदार जो इस गति का है उसका ही होगा आज तिलक। यह तो सोतों का झगड़ा है, चुप रहना तो संतोष नहीं। बचाने की तो खूब कही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। प्रतिकूल प्रतिज्ञा से है पुत्र का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात बोलना ठीक नहीं। यदि इतना दोष नहीं होता तो गौर दौलन ही होता, या अवधपुरी वन में होती, या अवधपुरी में वन होता। माता जी मुझको आज्ञा दो, ये दास भी वन को जाएगा। कैसे होता है वीर प्रेम, ये दुनिया को दिखलाएगा। तकलीफों को जो सहते हैं बस आराम वही पाते हैं। सुख दुख को जो समझे समान बस योगी वही कहलाते हैं। तुम जाओ, अकेले जाते हो, यह देख नहीं सकती आंखें, इसलिए साथ में भेजने को तुम्हें तरसती है आंखें। तुम मेरे लायक बेटे हो, तुम मानो मेरे बच्चों को। सेवा के लिए भाई के संग जाओ, तैयार हो 14 वर्षों को। तुम देवी हो, तुम ऋषि हो, तुम वीर शतरानी हो माँ। तुम नहीं मानवीय हो कोई, तुम साक्षात वाणी हो माँ। तुमने समय दे मेरे ही मन की बात कही। माँ जो मैं कहलवाने आया था वो पहले तुमने बात कही। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, जल्दी से विदा करो माता। बालक को एक बार दे और सर पर हाथ धरो माता। क्या जाने अब क्या होगा, क्या जाने रघुकुल भूषण मेरी विनती स्वीकार करे या ना करे। अपने छोटे से सेवक पर इतना उपकार करे या ना करे। मातेश्वरी प्रणाम। कहो वीर लक्ष्मण, माता जी से किस बात की आज्ञा मांग रहे थे? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, चरणों में प्रीत रखूंगा मैं। जब आप अयोध्या छोड़ेंगे तो कैसे यहाँ रहूंगा मैं। तुम मेरी भुजा दूसरी हो और मेरे प्राण लखन तुम हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो और मेरे बाण लखन तुम हो।
यूं कहने को तो हम दो हैं, पर वास्तव में वंश एक ही है पिता एक है, रक्त एक, लहू एक, वंश एक ही है। देखो जब ऐसे भाव है तो क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? जहाँ ज्यादा बातें याद नहीं तो चूक वचन है लक्ष्मण के, या वध गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण के। मैं सिया सहित वन जाता हूँ, ननिहाल में भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिता और माता है, शोक भरे उनके मन है, इसीलिए रहो तुम यही लखन, इन सब का धीरज धरने को, सेवक चाहिए यहाँ भी तो, इन वृद्धों की सेवा करने को। मुझे किसी से क्या मतलब, मैं तो सेवक सरकार का हूँ, अदली हजूर या नौकर, जो कुछ हूँ इस सरकार का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी है, बोला स्वामी और माता, जो कुछ है जनक बुलारी है। सेवा से वंचित रहे, किस काम की ये पूजाएं टूट जाए, इसीलिए चरण छूटे नहीं, चाहे प्राण छूट जाए। जिस आज्ञा पर तैयार हूँ मैं, उससे कैसे टल सकता हूँ? कई माँ का हुक्म नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ? अगर तुम भी साथ चलोगे तो सब बात ही नष्ट हो जाएगी। वन नहीं हवा खोरी है, ये कहकर माँ झुंझलाएगी। देखो आज्ञा पर बात है राम, इस तरह तोड़ दो बंधन को, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, ले जाओ साथ में लक्ष्मण को। तेरा लक्ष्मण है राम तुम्हारी, सेवा में खुश रहता है, ये वो ही करता है अपनी, मन इसका जो कुछ कहता है। इस नन्हे को रहने दो बहन, मन मेरा विचलित होता है, इसका 14 वर्षों तक बन जाना अनुचित होता है। आंखों के आगे ही रखो इन बुरी आंखों के सुख को, इस दुख में 14 वर्षों तक तरसेगी इसके मुख को। कई की आज्ञा से रघुवर, और सिया तुम्हारे वचनों में है, और ये लक्ष्मण मेरा लक्ष्मण मेरी आज्ञा पालन में है। बस इन बातों का झगड़ा क्या, मेरा ये हुक्म निभाएगा, ये इसे साथ ले जाएगा, ये इनके साथ में जाएगा। देखना राम इस लाडले को, तू वन में लिए तो जाता है, उर्मिला सुमित्रा के धन को, जीवन को लिए तो जाता है, पर याद रहे उस जंगल में ये फूल न कुमलाने पाए। जैसे जाता है हरा भरा, वैसे ही खिला खिला आए। मेरे बेटे ये सुन ले नसीहत मेरी, तुम अकेला अयोध्या में आना नहीं, पीठ देखी है तीनों की जाति दफा, तू अकेला मुझे मुख दिखाना नहीं। हर तरह से ख्याल रखना मेरे इस लाल का, कोई तकलीफ तुम इसे पहुंचाना नहीं। मेरा नन्हा सा बच्चा है कोमल बदन,
रामचंद्र तुम इसे रुलाना नहीं, जहां की जान के साथ रहे हरदम। दुख उठाने का इसका जमाना नहीं, कोई अपराध भी हो जाए इसे अगर ख्याल ऐसा तबीयत में लाना नहीं। लाल मेरे करूं क्या, नसीहत है तुझे, तू खुद को ही मेरे दाना पुत्र, जिस जगह पसीना गिरे राम का, खून अपना वहां बहाना पुत्र। राम तुम पर खफा हो अगर कभी, मैल मन में न जरा लाना कभी, होना ना इसके हुक्म से बाहर कभी, रंजे इनको ना पहचाना कोई, जानकी को बजाए मेरे जानना, हर तरफ हुक्म इसका चाना पुत्र, भेद इनमें और मुझ में न समझना कोई, शीश चरणों में इनके झुकाना पुत्र। माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। बहनों से प्रार्थना है कृपया बैठ जाए, बैठ जाए। आज का सीन 10 वक्त यहाँ तक चलेगा। कोई बहन घर में जाए, सिक्के की बोली 34,000 ताली लगाने बड़े जोर से 34,000 रुपए श्री सुरेंद्र सिंह जी कंबोज, जनाब श्री स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी कंबोज, इनके बेटे श्री सुरेंद्र कंबोज की बोली है 34,000 ताली लगाने में। सीन बिल्कुल तैयार है, शांति का दान दे। करता खोल 50 रुपए श्री लालचंद पारिक इलाहाबाद से के रोड पर खुश होकर 10 रुपए एकम, 20 रुपए कंचन पूजा अपनी मम्मी पापा की याद में, 10 रुपए गोपाल कागड़ा, 10 रुपए धनु कागड़ा, 10 रुपए सुनीता कागड़ा, 10 रुपए सुनैना कागड़ा, 10 रुपए शिव परिवार, 10 रुपए मोक्षित शर्मा, सनोप श्री रोहित शर्मा, 10 रुपए दीपक कंबोज, मंत्र अपने ठीक होने पर 500 के 3 हार राम लक्ष्मण व सीता के गले में। भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करे। सीन 4 है, शांति का दान ले। बोल श्यावर रामचंद्र की। बहनों से प्रार्थना के पर बैठ जाए। जो बहन घर जाएगी उसको प्रभु राम की सौगंध, प्रभु राम की सौगंध लगेगी। अभी वापस आ जाएं, अभी वापस आ जाएं, वरना मैं एक सौगंध और देता हूं। बैठ जाए बहन, बैठ जाए। प्रभु राम की सौगंध, अगर प्रभु राम की सौगंध को धोखा करोगे तो समझ लीजिए। बैठ जाए आप, बैठ जाए। बहनों से प्रार्थना है कि मेरा हाथ जोड़ प्रार्थना है, मानता हूँ टाइम हो चुका है। अभी तो टाइम 11 हो गया, अभी तक नहीं चलना तो 10 वक्त यहाँ बहुत सुंदर से बिल्कुल संचार है। बोल श्याम रामचंद्र की।
पिताश्री प्रणाम। मन का था हुक्म एक ही को तो सितारे जाते हैं, क्या नहीं प्राण जाते मेरे, जो प्राण से प्यारे जाते हैं। जान की जान से प्यारी है, लक्ष्मण है प्राणों से बढ़कर। जब ये भीमन को जाते हैं तो प्राणों रहोगे तुम किस पर। प्राणों प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके सब बंदी हो जाओ। आंखों ये दृश्य देखने से पहले बंदी हो जाओ। जब आप व्याकुल होवेंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीर्वाद दे आप हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। बेटा ये लो गहरे वस्त्र पहन लो, अब इन राज वस्त्रों में शोभा नहीं देते। लाइए माता जी, आपका फरमान बिल्कुल सही है। कहिए और कोई कसर तो नहीं रही। पुत्री सीता मेरी तरफ आ, मैं तुम्हें अपने हाथों से वस्त्र पहनाऊंगी। तू संग है, तूने वो राम को मांगा है क्या सीता को भी मांगा है? सीता पर क्या अधिकार तेरा जो वस्त्र उसे पहनाती है? हम जितना दबते जाते हैं तू उतना दबती आती है। गुरुदेव इन्हें मत रोको, जैसा मन में चाहे करने दो। अमृत नहीं विष का प्याला है, मर्जी से इसको भरने दो। देर नहीं उसके आगे, जो किया सा वो फल पाएगा। वो खुद ही रोता रहेगा जो दूसरों को तड़पाएगा। सिया तुम्हारा पहले तो वन में जाना अनुचित है, जाति हठपूर्वक तो तपस्वी बनना अनुचित है। अधिकार है तुमको ए बेटा, कुंडलों और कंगनों से जाओ। तुम्हें इन्हीं राष्ट्रीय वस्त्रों में और इन्हीं आभूषणों में जाओ। माँ कहती है जब स्वामी तपस्वी के भेष में जाता है तो दासी का रानी की तरह जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, सूर्य के साथ सदा दिन है। यदि स्वामी योगी होते हैं तो दासी पहले योगी है। वन में जाकर के चाहो तो कैसे भी भेष बना लेना, योगिनी बनना तपस्वी में बनना, अंग बबूत रमा लेना, मगर हम बूढ़ों के आगे
रानी ही बनी रहो बेटा, इससे पहले योगिन हो, ऐसे वचन मत कहो बेटा। मेरे पूज्य पिताजी व माता जी, राम आपसे कुछ अरसे के लिए आपके चरणों से विदा हो रहा है। आप आशीर्वाद दें। हम अपने अपने धर्म का पालन करते हुए जन्मभूमि पर आए और अपना सर इन चरणों में झुकाएं। नहीं बेटा, नहीं पिताजी, नहीं बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, दो मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अजीब लग मुझे माफ कर देना बेटा। राम 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 राम। हाँ महाराज, महाराज आपका जो हुक्म था मैंने उनको सुनाया और अपनी तरफ से बहुत ही मसाला लगाया, मगर क्या मजाल उन्होंने जरा भी मेरी नहीं सुनी।